Hello students, we will discuss the next division of kingdom Plantae, that is Bryophyta. Bryophytes are also known as amphibian of kingdom Plantae. They have two morphological distinct generations which are known as gametophytic and sporophytic generations. और ये दो फॉर्म्स में मिलते हैं. पहली जो फॉर्म है इनकी वो प्रिमिटिव फॉर्म है जिसमें कि लगभग 10,000 स्पीशीज अकेले जो है वो लिवर बर्ड्स में है. दूसरी फॉर्म जो है इनकी उन्हें हम मॉसस कहते हैं, विच आर कंसिडर्ड एज द एडवांस फॉर्म्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स की हाइट जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, बहुत छोटी होती है, 1 to 3 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है. जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइट का जो ब्रायोफाइट है इट इज़ discovered in New Zealand, which is of 60 centimeter thereabout in height. Now, bryophytes, they grow in damp, moist and cold places and they are present in groups. इनकी कोई भी aquatic form या फिर marine form जो है वो अब तक notice नहीं करी गई है. ब्रायोफाइट्स में जो liverworts है वो उनकी बॉडी बिल्कुल थैलॉइड होती है. There is no differentiation of leaf like structure or stem like structure or root like structure. उनकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो लीफी होती है, गैमेटोफिटिक बॉडी होती है, क्योंकि इनकी पूरी जनरेशन जो है the whole life cycle is having dominating phase as gametophytic phase. That's why the plant body is known as gametophyte, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ साइकिल का जो dominating phase है वो gametophytic phase है. That's why their body is called as gametophyte. तो जो gametophyte होता है ये liverworts के केस में जो है वो dichotomously branched groups like leaves होती हैं जिनके अंदर जो नीचे का जो उनका ventral surface है वहाँ से rhizoids scale like structures originate होते हैं which act as roots. और उनके जो ऊपर जो ग्रूव होता है डॉर्सल सरफेस पे वहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेगमेंटेशन भी होता है. वहाँ पर छोटे छोटे गैम्यूल कप्स भी अपीयर होते हैं विच कैन प्रोड्यूस a single plant. Okay, but when we talk about their sexual reproduction के लिए उनके जैसे कि मार्केशिया या विशिया है उसकी ऐसी थैलस शेप बॉडी होती है तो उनके ग्रूव्स में से डॉर्सल सरफेस में से आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर जो है वो ओरिजिनेट होता है. एंथ्रीडियोफोर इज फॉर एंथ्रीडियम, that is the male reproductive organ, and archigoniophore is for archigonium, which is female reproductive organ. They have stalk-like structures and then they have disc-like structures. फीमेल जो होता है उसको उसका अम्ब्रेला शेप होता है, उसमें से आर्चिगोनिया जो है वो हैंग किए हुए होते हैं. And what happens? They produces the gametes, the sperms. They drop in the water body and with the water current, क्योंकि ये moist places पे होती है तो पानी के उससे जो है ये आर्चिगोनियम में इनका जो स्पर्म्स है वो पहुंच जाते हैं और फिर फ्यूजन हो जाता है. Here you can see the life cycle which I have drawn over here. आप यहाँ से देखिए कि मॉस की या फिर लिवरवर्ट का जो गैमेटोफाइट है उसमें सेक्स ऑर्गन्स ओरिजिनेट हुए, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज एंथ्रीडियम एंड दिस इज आर्चिगोनियम. इसमें से स्पर्म्स बने और इसमें से एग्स बने, दोनों का फ्यूजन हुआ. फ्यूजन कहाँ हुआ? आर्चिगोनियम में. फ्यूजन होने के बाद में क्या बना? जाइगोट. नाउ जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. वी नो एग और स्पर्म्स जो थे वो हैप्लॉइड थे. जब दोनों का फ्यूजन हुआ तो डिप्लॉइड जाइगोट विल बी फॉर्म्ड. नाउ दिस डिप्लॉइड जाइगोट विल फॉर्म अ डिप्लॉइड स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल्स होंगे और स्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉइड होंगे. नाउ दीज आर द सेल्स इन व्हिच द मियोसिस सेल डिवीजन विल अकर. और मियोसिस सेल डिवीजन के बाद इनमें जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएगी. नाउ these haploid spores, they will germinate and then after germination they will form a protonema. Protonema is the intermediate stage for the germination of gametophyte. gametophyte बनने से पहले जब स्पोर जर्मिनेट करती है तो एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाती है which is known as protonema, and this is the characteristic feature of bryophyta. ठीक है, प्रोटोनेमा बना. प्रोटोनेमा में जो है वो एपेंडेजेस जैसी छोटी छोटी लीफी बर्ड्स होती हैं. these leafy birds again form the lateral birds and these lateral birds form the gametophyte. So you can see that
In this life cycle, this dominating phase is the gametophytic phase, which is haploid, and only from the zygote formation till meiosis cell division, it is a sporophytic phase, which is diploid phase. This is all about the bryophytes. Thank you.